दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पिछले महीनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए। गौ सेवा को लेकर के जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, गौ माता के लिए जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, उससे वो लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार की आंखों की किरकिरी बने हुए। लेकिन आज शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने काशी के घाट से एक ऐसा बयान दिया जिसे देखकर लग रहा है कि अब शंकराचार्य पीछे हटने की बजाय सामने आकर फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो राजनेता नहीं है, मैं ये साफ कर दूं, लेकिन जब समाज में किसी तरह की दुर्व्यवस्था फैलती है तो हमारे संत समाज के लोग ही आकर के उसको, समाज को बचाने का काम करते हैं। आज उन्होंने जो एक बयान दिया, वो बयान काफी चर्चा में है और शंकराचार्य जी ने कहा कि काशी में जो लोग कहकर आए थे कि हमें तो मां गंगा ने बुलाया है, जरा शब्दों पर गौर करिएगा कि शंकराचार्य ने कहा कि 2014 में जिन लोगों ने कहा था कि काशी में मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आज उन्होंने माई को कमाई का साधन बना दिया। हम गंगा को भी माई मानते हैं, हम धरती को भी माई मानते हैं। तो कहने का तात्पर्य थोड़ा अजीब हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो आज कड़ा बयान दिया है, उस बयान के मतलब क्या है, ये समझने के लिए हमारे साथ मौजूद है आलोक पाठक। सराध चैत का प्रथम दिन है और आज ही के दिन स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने एक बड़ा बयान दे दिया है। इस बयान के क्या मायने? देखिए, 7 मार्च से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य ज्योतिषपीठ उत्तराखंड, वो गौ रक्षा के लिए, कानून बनाने के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। वो कल शाम को वाराणसी वापस पहुंचे हैं अपने केदार मठ। वहां पे श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया और आज सुबह एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने सवाल पूछा गया था कि इफ्तार पार्टी जो हुई है उस पर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, देखिए, पिछले 1.5-2 दिनों से इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा है कि गंगा में क्रूज पे इफ्तार पार्टी हुई। उस क्रूज इफ्तार पार्टी में लोग जो है चिकन बिरयानी खाते देखे गए और ये दावा किया गया कि भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा कि वो लोग चिकन बिरयानी खा के उन्होंने हड्डियां गंगा जी में फेंक दी और इस पे एफआईआर हुई। 14 मुस्लिम नवयुवक गिरफ्तार हुए जो मदनपुरा के रहने वाले। अब आप जरा समझिए, आप समझिए, मदनपुरा के जस्ट, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मदनपुरा के बगल में ही केदार घाट है, ठीक है। और गंगा तट पे केदार घाट के पास स्वामी जी का, हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य जी का आश्रम। उन्होंने, देखिए, संत जो होता है ना, संत की दृष्टि बड़ी साफ होती है। उन्होंने बोला, विश्व गुरु पे हमला बोलते हुए बोला कि मोदी जी आए थे, मोदी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जिन्होंने ये दावा किया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने ही माई को कमाई का साधन बना दिया। कैसे बना दिया? आपने होटल, मतलब नदी में क्रूज टाइप के जहाज चलने लगे जिसमें कई कमरे हैं, उसमें आप क्रूज में सफर कर रहे हैं और एसी लगा हुआ है, उसमें पार्टी हो रही है, तमाम चीजें हो रही। तो कहा आपने तो खुद ही कमाई का साधन बना दिया, क्रूज चलाने लगे आप, वो नदी पे चलता फिरता होटल आपने बना दिया। कहा मां गंगा का अपमान तो उसी दिन शुरू हो गया। पहले क्या था, सिर्फ नावें चलती थी, बड़ी बड़ी नावें या बड़ी बड़ी स्टीमर चलती थी, लेकिन उस स्टीमर में कुछ ऐसा नहीं होता था कि आप बहुत, वो पूरा खुला रहता था, उसमें पार्टी उटी की व्यवस्था नहीं होती थी। आपने क्रूज, छोटे क्रूज, बड़े क्रूज सब आपने गंगा जी में शुरू कर दी।
उसको कमाई का साधन बना दिया। जब तमाम लोग पार्टी कर सकते हैं तो भाई वो लोग भी इफ्तार करने चले गए मुस्लिम नवयुवक। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया, अभी तक की जांच में, कि उन नवयुवकों ने, ये देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि मां गंगा पे क्रूज हो चाहे ना हो या किसी भी तरह वहां नॉनवेज का सेवन नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना, महाराज जी का भी मानना है। लेकिन जब आप पार्टी का आयोजन करेंगे तो कौन देख रहा है कि किस पार्टी में वेज बन रहा है, किस पार्टी में नॉनवेज बन रहा है? यहां तो वीडियो बन के उन बेवकूफ लड़कों ने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर किया, तब ना आपको पता जानकारी हुई कि क्या आपके सीसीटीवी कैमरा ने से आपको कैप्चर किया था। वो तो उन लड़कों ने, जो मदनपुरा के एक बीड़ी वाले परिवार के, एक ही परिवार के 14 लड़के बताए जा रहे हैं, वो अल्लाह मच गया। लेकिन संत जो है असली कारण पे जाएगा। आखिर ये परंपरा किसने शुरू की कि मां गंगा के ऊपर क्रूज चलेगा, वो भी वाराणसी में, तीर्थ क्षेत्र प्रयाग। दुनिया में कहते हैं काशी जो है पूरी दुनिया से अलग है, शंकर की बसाई हुई नगरी है। जब वाराणसी में काशी मां गंगा प्रवेश करती है तो वहां पे अलग तरह का एक वातावरण हो जाता है। मोक्षदायिनी गंगा मानी जाती है वाराणसी में। तो ऐसी जगहों पे आपने क्रूज क्यों चलाया? मैं आपको और बात याद दिला दूं, क्योंकि मां गंगा को, जैसे स्वामी जी हैं अमृतेश्वरन जी मां गंगा को के प्रति समर्पित, हम बनारस के लोग या जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले खासकर लोग हैं, चाहे वो बनारस के हो चाहे हरिद्वार के हो, जो प्रयागराज में हो, उनकी दिन की शुरुआत ही मां गंगा से होती है, समापन भी मां गंगा से होता है। ठीक है, पहले तीर्थयात्री आते थे, नाव पे जाते थे, गंगा किनारे सारे घाटों का दर्शन करते थे, वो एक अलग चीज होती थी। आपने उसमें मनोरंजन का साधन जोड़ने की कोशिश कर दी। भाई जिसने वो क्रूज अगर ना बना होता तो क्या ये लोग घूमते हैं? तो मूल कारण पर उन्होंने सवाल कर दिया है। अच्छा, एक चीज और भी है जी। जो महाराज जी गंगा के प्रति सिर्फ दिखाने के लिए समर्पित नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 14 नाले मां गंगा में बह रहे थे, जो सीधे आके गिर रहे थे। 16 नाले, 16। आज तक वो नाले बंद हुए कि नहीं हुए, इस पे कोई सरकार जानकारी नहीं दे पा रही है। हमारे एक साथी हैं छोटे राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, कल उन्होंने इस पे फेसबुक पोस्ट लिखा है। हम लोग बनारस वाले क्या करते हैं ना कि लोग जाते हैं इवनिंग में हजरत, लखनऊ वाले हजरतगंज घूमते हैं, दिल्ली वाले कनॉट प्लेस घूमते हैं। हमारे लिए सब कुछ मां गंगा का तट होता है। हम जब खाली होते थे हम गंगा तट पे चले जाते थे। और मेरा तो सबसे फेवरेट काम क्या था कि नाव लेना, खुद नाव लेके चलाते हुए गंगा जी में चले जाना। मैं घंटों नाव चलाता था, खुद चलाता था, और लौट के आके जो नाव का मालिक होता था उसको 25-50 रुपया दे दिया, वो खुश हो जाता था। तो वो हम मतलब वो एक होता है कि माँ या आपको नहाएंगे, तैर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो उन्होंने सवाल उठाया है राघवेंद्र मिश्र ने कि आप गंगा किनारे घाटों पर टहलिए, आपको दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है घाटों के किनारे। गंगा किनारे कई जगहों पे आपको गंदा पानी गंगा में गिरता हुआ दिखेगा, तो आखिर उस पर क्यों नहीं रोक लगाई गई? पूज्य महाराज जी ने, शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया है कि जब कोई विदेशी दौरा होता है तो जहां पे गंदा पानी गिर रहा होता है उस पे जो है होर्डिंग लगा दी जाती है ताकि विदेशी अतिथि को दिखे नहीं। ये परंपरा हमने लखनऊ में भी खूब देखी।
जब भी प्रधानमंत्री को आना होगा, जहां पे भी गंदगी सड़क किनारे, वहां पे वो हरे रंग का पूरा वो लग जाएगा, नीले रंग की प्लास्टिक की वो लग जाएगी, फाइबर की सीट्स लग जाएंगी, ताकि नजर ना आए किसी को। वो कहावत थी ना दुष्यंत की कि हर घर की दीवार पर चुपके हैं इतने इश्तेहार, किसी को नजर नहीं आती कोई दरार। और यहां मैं याद दिला दूं, राजीव गांधी जी ने गंगा के सफाईकरण की शुरुआत की थी 1985 में काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट से। गंगा को साफ करने का बीड़ा राजीव गांधी जी ने उठाया था, प्रदूषण मुक्त करने के लिए। पिछले 40 सालों से 41 सालों से उसमें कितनी प्रगति हुई जरा सरकारें बता नहीं पाएंगे। और इस दौरान तो इन 40 सालों में 18 साल तक बीजेपी ने राज किया है। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि ये केंद्र की योजना है, समझना पड़ेगा आपको, ये केंद्र की योजना। और 2014 से विश्वगुरु है, 2026 तक 18 सालों से तो खुद है 40 सालों में। इसके अलावा यूपी में भी बीजेपी की सरकार रही है 1991 से लेकर 1992, 18 महीने उधर, और 1997 से लेकर 2002 तक 7 साल उधर, और योगी जी 9 सालों से हैं। तो 16 साल तक डबल इंजन की योगी जी बीजेपी यूपी में रही है और 18 साल केंद्र में रही है। तो आपने क्या किया? मां गंगा की कितनी सफाई हो गई? जो किया, और मैं बता रहा हूं, बनारस के एक मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थान है, वो नौविकों ने जिसपे जो इफ्तार पार्टी के उसका खुलकर विरोध किया, क्या ये कानून इस्लाम के हिसाब से ये चीजें गैर इस्लामिक मानी जाती है? आप नदी में इफ्तार पार्टी नहीं कर सकते हैं, और इफ्तार पार्टी के बाद एक नमाज पढ़नी पड़ती, उस नमाज का भी पालन नहीं हुआ। मैं उन नौविकों का कोई बचाव नहीं कर रहा, ना शंकराचार्य जी ने कोई बचाव किया। शंकराचार्य जी ने जो आज सवाल पूछे हैं, और ये वही शंकराचार्य जी हैं, मैं आपको बार बार याद दिला दूं, शंकराचार्य जी ने कहा था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले के आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं होना चाहिए। तब भी बीजेपी के लोगों ने उनको देशद्रोही तक बता दिया था, कांग्रेसी तक बता दिया था। नतीजा क्या रहा? 22 जनवरी 2024 को आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में ही हार गई। वाराणसी शहर में आपको चलने के लिए जगह नहीं है। आप जाके देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, तमाम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। जरा विजयनाथ मिश्रा, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा, पत्रकार, छोटा भाई है पत्रकार साथी राघवेंद्र मिश्रा, बनारस का पढ़ा लिखा है, नवभारत टाइम्स जैसी कई बड़े संस्थानों में काम कर चुका है। उसकी फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए आप। वहां मॉर्निंग वॉक नहीं होता, उसको घाट वॉक कहा जाता है। क्या हो रहा है शनिवार रविवार को वहां? क्या हो रहा है? कैसी कैसी पार्टियां हो रही हैं? और जब आप चलता, जो क्या बोला भाई, आप शंकराचार्य जी ने क्या गलत बोला? जब आप चलता फिरता होटल चलाएंगे, नदी पे क्रूज बनाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में, उसको धन कमाने का साधन बना लेंगे। और एक चीज और बता दूं, एक गंगा के पार एक टेंट सिटी बनी थी। क्या क्या नहीं हुआ है पिछले 11-12 सालों में? टेंट सिटी बनाई गई गंगा पार रेती में। वहां जो पानी था सीवर का, तमाम चीजों का, वो कहां गया? बाद में एनजीटी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो वो टेंट सिटी वहां से हटाई गई। वहां पे गंगा में विकास के नाम पे दावा किया गया कि कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक पानी वाले जहाज चलेंगे जिसमें माल ढोया जाएगा। एक छोटा सा पोर्ट टाइप का बनाया गया रामनगर में।
आज तक वहां सिर्फ एक जहाज आया, उसमें कई हजार करोड़ खर्चा किए गए। क्योंकि बड़े जब जहाज आते हैं इसमें कि उसमें माल ढोया जाएगा, भाई कलकत्ता तक पोर्ट है, पोर्ट से अगर मान लीजिए मालवाहक जहाज आता है, आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ा 5 स्टार होटल टाइप का वो बनाया गया था, चलता फूरता क्रूज जो जा रहा था वाराणसी से हल्दिया तक, पटना के आगे जाके वो गंगा जी में फंस गया था। इसलिए फंस गया था कि बड़े क्रूज को चलने के लिए नदी में गहराई का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गंगा में आपने क्या बना दिया है, कितनी जो वहां पे बोटें चल रही, क्रूज चल रही है, कितने वहां सीएनजी से चल रही हैं। अब सीएनजी वाली बोट तो एक आम नाविक नहीं चला सकता ना, स्थानीय नाविक बड़े परेशान है। तमाम तरह की बंदिशें आपने लगा रखी हैं, प्रदूषण के लेवल पर आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो महाराज जी ने आज बिल्कुल सही पूछा है। जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त बोल रहे हैं कि मां गंगा के साथ अपमान हुआ है, तो भाई अपमान किसकी वजह से हुआ है? अगर ये होटल्स और बड़े बड़े क्रूज वहां नहीं चलते तो ये लोग पार्टी करने के बारे में वहां सोचते। आप इन लड़कों को दोष दीजिए, इनको दंडित कीजिए। और जो सवाल महाराज जी ने उठाया है कि वो जो सोना नाले सीधे गंगा में गिरते थे वो अब तक बंद हुए कि नहीं हुए। अगर कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी से, मैं देश की एजेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी इंटरनेशनल एजेंसी से हर 24 घंटे में 3 बार मां गंगा के जल का, वाराणसी में खासकर, क्योंकि वहां पूरे गंगा वहां दिशा बदल देती है। काशी क्षेत्र में घुसते ही अर्धचंद्रकार के आरोप में उसमें अर्धचंद्रकार के उसमें वो मां वहां से निकलती है। तो गंगा के पोल्यूशन का लेवल चेक किया जाए और किसी भी तरह की पार्टी पे, आयोजन पे अब सरकार बैन लगाए, क्योंकि मां गंगा में तो किसी तरह का जूठा फेंकना अपराध होना चाहिए ना, सिर्फ नॉनवेज ही क्यों। तो सरकार जो मां शंकराचार्य जी का आरोप है कि जिन्होंने दावा किया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने ही मां गंगा जी को कमाई का साधन बना लिया, इसकी वजह से इफ्तार पार्टी जैसे आयोजन हुए हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने योगी और मोदी सरकार को दोषी ठहरा दिया। फिलहाल इस खबर पर यही अपडेट है। जो 14 युवक गिरफ्तार हुए थे फिलहाल जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका एसीपी की कोर्ट से खारिज हो गई है। 1-2 दिन बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब जाएगी तो जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। और इस मुद्दे पर मैं वाराणसी के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर जो अपने दर्शकों को हकीकत बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 7 मार्च से स्वामी अमृतेश्वरानंद जी शंकराचार्य ज्योतिषपीठ उत्तराखंड वो गौ रक्षा के लिए, कानून बनाने के लिए यात्रा पर निकले हुए थे। वो कल शाम को वाराणसी वापस पहुंचे हैं अपने केदार मठ। वहां पे श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। और आज सुबह एक मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए स्वामी अमृतेश्वरानंद जी ने सवाल पूछा गया था कि इफ्तार पार्टी जो हुई है उस पर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, देखिए पिछले 1.5-2 दिनों से इफ्तार पार्टी की बड़ी चर्चा है कि गंगा में क्रूज पे इफ्तार पार्टी हुई। उस क्रूज इफ्तार पार्टी में लोग जो है चिकन बिरयानी खाते देखे गए और ये दावा किया गया कि भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के द्वारा कि वो लोग चिकन बिरयानी खा के उन्होंने हड्डियां गंगा जी में फेंक दी और इस पे एफआईआर हुई। 14 मुस्लिम नवयुवक गिरफ्तार हुए जो मदनपुरा के रहने वाले। अब आप जरा समझिए,
जरा आप समझिए, मदनपुरा के जस्ट, मैं बनारस का रहने वाला हूं, मदनपुरा के बगल में ही केदार घाट है, ठीक है, और गंगा तट पे केदार घाट के पास स्वामी जी का, हमारे परम आदरणीय शंकराचार्य जी का आश्रम। उन्होंने, देखिए संत जो होता है ना, संत की दृष्टि बड़ी साफ होती है। उन्होंने बोला, विश्व गुरु पे हमला बोलते हुए बोला कि मोदी जी आए थे, मोदी जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जिन्होंने ये दावा किया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने ही माई को कमाई का साधन बना दिया। कैसे बना दिया? आपने होटल, मतलब नदी में क्रूज टाइप के जहाज चलने लगे जिसमें कई कमरे हैं, उसमें आप क्रूज में सफर कर रहे हैं और एसी लगा हुआ है, उसमें पार्टी हो रही है, तमाम चीजें हो रही। तो कहा आपने तो खुद ही कमाई का साधन बना दिया, क्रूज चलाने लगे आप, वो नदी पे चलता फिरता होटल आपने बना दिया। कहा मां गंगा का अपमान तो उसी दिन शुरू हो गया। पहले क्या था, सिर्फ नावें चलती थी, बड़ी बड़ी नावें या बड़ी बड़ी स्टीमर चलती थी, लेकिन उस स्टीमर में कुछ ऐसा नहीं होता था कि आप बहुत, वो पूरा खुला रहता था, उसमें पार्टी उटी की व्यवस्था नहीं होती थी। आपने क्रूज, छोटे क्रूज, बड़े क्रूज सब आपने गंगा जी में शुरू कर दी, उसको कमाई का साधन बना दिया। जब तमाम लोग पार्टी कर सकते हैं तो भाई वो लोग भी इफ्तार करने चले गए, मुस्लिम नवयुवक। अभी तक ये साबित नहीं हो पाया, अभी तक की जांच में, कि उन नवयुवकों ने, ये देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि मां गंगा पे क्रूज हो चाहे ना हो या किसी भी तरह वहां नॉनवेज का सेवन नहीं होना चाहिए। ये मेरा भी व्यक्तिगत मानना, महाराज जी का भी मानना है। लेकिन जब आप पार्टी का आयोजन करेंगे तो कौन देख रहा है कि किस पार्टी में वेज बन रहा है, किस पार्टी में नॉनवेज बन रहा है? यहां तो वीडियो बन के उन बेवकूफ लड़कों ने उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे शेयर किया, तब ना आपको पता जानकारी हुई कि क्या आपके सीसीटीवी कैमरा ने से आपको कैप्चर किया था। वो तो उन लड़कों ने, जो मदनपुरा के एक बीड़ी वाले परिवार के, एक ही परिवार के 14 लड़के बताए जा रहे हैं, वो अल्लाह मच गया। लेकिन संत जो है असली कारण पे जाएगा। आखिर ये परंपरा किसने शुरू की कि मां गंगा के ऊपर क्रूज चलेगा, वो भी वाराणसी में, तीर्थ क्षेत्र प्रयाग। दुनिया में कहते हैं काशी जो है पूरी दुनिया से अलग है, शंकर की बसाई हुई नगरी है। जब वाराणसी में काशी मां गंगा प्रवेश करती है तो वहां पे अलग तरह का एक वातावरण हो जाता है। मोक्षदायिनी गंगा मानी जाती है वाराणसी में। तो ऐसी जगहों पे आपने क्रूज क्यों चलाया? मैं आपको और बात याद दिला दूं, क्योंकि मां गंगा को, जैसे स्वामी जी हैं अमृतेश्वरन जी मां गंगा को के प्रति समर्पित, हम बनारस के लोग या जो भी हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले खासकर लोग हैं, चाहे वो बनारस के हो चाहे हरिद्वार के हो, जो प्रयागराज में हो, उनकी दिन की शुरुआत ही मां गंगा से होती है, समापन भी मां गंगा से होता है। ठीक है, पहले तीर्थ यात्री आते थे, नाव पे जाते थे, गंगा किनारे सारे घाटों का दर्शन करते थे, वो एक अलग चीज होती थी। आपने उसमें मनोरंजन का साधन जोड़ने की कोशिश कर दी। भाई जिसने वो क्रूज अगर ना बना होता तो क्या ये लोग घूमते हैं? तो मूल कारण पर उन्होंने सवाल कर दिया है। अच्छा, एक चीज और भी है जी। जो महाराज जी गंगा के प्रति सिर्फ दिखाने के लिए समर्पित नहीं है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 14 नाले मां गंगा में बह रहे थे, जो सीधे आके गिर रहे थे। 16 नाले, 16
आज तक वो नाले बंद हुए कि नहीं हुए, इस पे कोई सरकार जानकारी नहीं दे पा रही है। हमारे एक साथी हैं छोटे राघवेंद्र मिश्रा जी हैं, कल उन्होंने इस पे जी। फेसबुक पोस्ट लिखा है। हम लोग बनारस वाले क्या करते हैं ना कि लोग जाते हैं इवनिंग में हजरत, लखनऊ वाले हजरतगंज घूमते हैं, दिल्ली वाले कनॉट प्लेस घूमते हैं। हमारे लिए सब कुछ माँ गंगा का तट होता है। हम जब जब खाली होते थे हम गंगा तट पे चले जाते थे। और मेरा तो सबसे फेवरेट काम क्या था कि नाव लेना, खुद नाव लेके चलाते हुए गंगा जी में चले जाना। मैं घंटों नाव चलाता था, खुद चलाता था। और लौट के आके जो नाव का मालिक होता था उसको 25-50 रुपया दे दिया और खुश हो जाता था। तो वो हम मतलब माँ, मतलब वो एक होता है कि माँ या आपको नहाएंगे, तैर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो जो उन्होंने सवाल उठाया है राघवेंद्र मिश्र ने कि आप गंगा किनारे घाटों पर टहलिए, आपको दिख जा रहा है, दिख जाएगा कि क्या क्या हो रहा है घाटों के किनारे। गंगा किनारे कई जगहों पे आपको गंदा पानी गंगा में गिरता हुआ दिखेगा, तो आखिर उस पर क्यों नहीं रोक लगाई गई? पूज्य महाराज जी ने, शंकराचार्य जी ने आरोप लगाया है कि जब कोई विदेशी दौरा होता है तो जहां पे गंदा पानी गिर रहा होता है उस पे जो है होर्डिंग लगा दी जाती है ताकि विदेशी अतिथि को दिखे नहीं। ये परंपरा हमने लखनऊ में भी खूब देखी। जब भी प्रधानमंत्री को आना होगा, जहां पे भी गंदगी सड़क किनारे, वहां पे वो हरे रंग का पूरा वो लग जाएगा, नीले रंग की प्लास्टिक की वो लग जाएगी, फाइबर की सीट्स लग जाएंगी ताकि नजर ना आए किसी को। वो कहावत थी ना दुष्यंत की कि हर घर की दीवार पर चुपके हैं इतने इश्तेहार, किसी को नजर नहीं आती कोई दरार। और यहां मैं याद दिला दूं, राजीव गांधी जी ने गंगा के सफाईकरण की शुरुआत की थी 1985 में काशी के राजेंद्र प्रसाद घाट से। गंगा को साफ करने का बीड़ा राजीव गांधी जी ने उठाया था, प्रदूषण मुक्त करने के लिए। पिछले 40 सालों से, 41 सालों से उसमें कितनी प्रगति हुई जरा सरकारें बता नहीं पाएंगे। और इस दौरान तो इन 40 सालों में 18 साल तक बीजेपी ने राज किया है। 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्योंकि ये केंद्र की योजना है, समझना पड़ेगा आपको, ये केंद्र की योजना। और 2014 से विश्वगुरु है, 2026 तक 18 सालों से तो खुद है 40 सालों में। इसके अलावा यूपी में भी बीजेपी की सरकार रही है 1991 से लेकर 1992, 18 महीने उधर, और 1997 से लेकर 2002 तक 7 साल उधर, और योगी जी 9 सालों से हैं। तो 16 साल तक डबल इंजन की योगी जी बीजेपी यूपी में रही है और 18 साल केंद्र में रही है। तो आपने क्या किया? मां गंगा की कितनी सफाई हो गई? जो किया, और मैं बता रहा हूं, बनारस के एक मुसलमानों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्थान है, वो नवयुवकों ने जिसपे जो इफ्तार पार्टी के उसका खुलकर विरोध किया, क्या ये कानून इस्लाम के हिसाब से ये चीजें गैर इस्लामिक मानी जाती है? आप नदी में इफ्तार पार्टी नहीं कर सकते हैं, और इफ्तार पार्टी के बाद एक नमाज पढ़नी पड़ती, उस नमाज का भी पालन नहीं हुआ। मैं उन्हीं नौयिकों का कोई बचाव नहीं कर रहा, ना शंकराचार्य जी ने कोई बचाव किया। शंकराचार्य जी ने जो आज सवाल पूछे हैं, और ये वही शंकराचार्य जी हैं, मैं आपको बार बार याद दिला दूं, शंकराचार्य जी ने कहा था राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के पहले के आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नहीं होना चाहिए। तब भी बीजेपी के लोगों ने उनको देशद्रोही तक बता दिया था, कांग्रेसी तक बता दिया था। नतीजा क्या रहा? 22 जनवरी 2024 को आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में ही हार गई। वाराणसी शहर में आपको चलने के लिए जगह नहीं है। आप जाके देखिए, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, तमाम लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी।
जरा विजयनाथ मिश्रा, प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा, पत्रकार, छोटा भाई है पत्रकार साथी राघवेंद्र मिश्रा, बनारस का पढ़ा लिखा है, नवभारत टाइम्स जैसी कई बड़े संस्थानों में काम कर चुका है, उसकी फेसबुक पोस्ट पढ़ लीजिए आप। वहां मॉर्निंग वॉक नहीं होता, उसको घाट वॉक कहा जाता है। क्या हो रहा है शनिवार रविवार को वहां, क्या हो रहा है, कैसी कैसी पार्टियां हो रही हैं। और जब आप चलता जो क्या बोला भाई, आप शंकराचार्य जी ने क्या गलत बोला? जब आप चलता फिरता होटल चलाएंगे, नदी पे क्रूज बनाएंगे, तीर्थ क्षेत्र में उसको धन कमाने का साधन बना लेंगे। और एक चीज और बता दूं, एक गंगा के पार एक टेंट सिटी बनी थी, क्या क्या नहीं हुआ है पिछले 11-12 सालों में। टेंट सिटी बनाई गई गंगा पार रेती में, वहां जो पानी था सीवर का, तमाम चीजों का, वो कहां गया? बाद में एनजीटी ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो वो टेंट सिटी वहां से हटाई गई। वहां पे गंगा में विकास के नाम पे दावा किया गया कि कलकत्ता से लेकर इलाहाबाद तक पानी वाले जहाज चलेंगे जिसमें माल ढोया जाएगा। एक छोटा सा पोर्ट टाइप का बनाया गया रामनगर में, आज तक वहां सिर्फ एक जहाज आया, उसमें कई हजार करोड़ खर्चा किए गए। क्योंकि बड़े जब जहाज आते हैं इसमें कि उसमें माल ढोया जाएगा, भाई कलकत्ता तक पोर्ट है, पोर्ट से अगर मान लीजिए मालवाहक जहाज आता है, आपने पढ़ा होगा कि एक बड़ा 5 स्टार होटल टाइप का वो बनाया गया था, चलता फूरता क्रूज जो जा रहा था वाराणसी से हल्दिया तक, पटना के आगे जाके वो गंगा जी में फंस गया था। इसलिए फंस गया था कि बड़े क्रूज को चलने के लिए नदी में गहराई का होना बहुत जरूरी है। लेकिन गंगा में आपने क्या बना दिया है? कितनी जो वहां पे बोटें चल रही, क्रूज चल रही है, कितने वहां सीएनजी से चल रही हैं। अब सीएनजी वाली बोट तो एक आम नाविक नहीं चला सकता ना, स्थानीय नाविक बड़े परेशान है। तमाम तरह की बंदिशें आपने लगा रखी हैं, प्रदूषण के लेवल पर आप कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो महाराज जी ने आज बिल्कुल सही पूछा है। जो भारतीय जनता पार्टी के भक्त बोल रहे हैं कि मां गंगा के साथ अपमान हुआ है, तो भाई अपमान किसकी वजह से हुआ है? अगर ये होटल्स और बड़े बड़े क्रूज वहां नहीं चलते तो ये लोग पार्टी करने के बारे में वहां सोचते। आप इन लड़कों को दोष दीजिए, इनको दंडित कीजिए। और जो सवाल महाराज जी ने उठाया है कि वो जो सोना नाले सीधे गंगा में गिरते थे वो अब तक बंद हुए कि नहीं हुए। अगर कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी से, मैं देश की एजेंसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, किसी इंटरनेशनल एजेंसी से हर 24 घंटे में 3 बार मां गंगा के जल का, वाराणसी में खासकर, क्योंकि वहां पूरे गंगा वहां दिशा बदल देती है काशी क्षेत्र में घुसते ही। अर्धचंद्रकार के आरोप में उसमें अर्धचंद्रकार के उसमें वो मां वहां से निकलती हैं। तो गंगा के पोल्यूशन का लेवल चेक किया जाए और किसी भी तरह की पार्टी पे, आयोजन पे अब सरकार बैन लगाए, क्योंकि मां गंगा में तो किसी तरह का जूठा फेंकना अपराध होना चाहिए ना, सिर्फ नॉनवेज ही क्यों? तो सरकार जो मां शंकराचार्य जी का आरोप है कि जिन्होंने दावा किया कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, उन्होंने ही मां गंगा जी को कमाई का साधन बना लिया, इसकी वजह से इफ्तार पार्टी जैसे आयोजन हुए हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने योगी और मोदी सरकार को दोषी ठहरा दिया।
फिलहाल इस खबर पर यही अपडेट है। जो 14 युवक गिरफ्तार हुए तो फिलहाल जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका एसीपी की कोर्ट से खारिज हो गई है। 1-2 दिन बाद वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब जाएगी तो जो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा, और इस मुद्दे पर मैं वाराणसी के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा कर अपने दर्शकों को हकीकत बताने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।